हेलो एवरीवन। तो भाई जेई मेन में अब 3 महीने से कम बच गए हैं और आज हम इन 3 चीज़ों पर बात करने वाले हैं जिनकी मदद से पिछले साल इसी साल इनफैक्ट 1200 से ज़्यादा बच्चे 99 प्लस लेके आए और उनमें से कई तो ऐसे बच्चे थे जो कि यार बहुत ही शॉर्ट टर्म में उन्होंने इन चीज़ों का बहुत अच्छे से फॉलो किया और आप देखो फर्स्ट अटेम्प्ट खराब होने के बावजूद भी इतने से समय में 2-2.5 महीने के समय में ही 99.79 तक पहुंच गए, 99.31 तक पहुंच गए। ऐसे ही नहीं, आईआईटीज में भी काफ़ी सारे बच्चे गए पूरा इंप्रूवमेंट करके। तो यार आपको इन 3 चीज़ों के बारे में आज क्या क्या सीखना है ना, अपन आज पूरा प्लान डिस्कस करने वाले हैं एकदम माइन्यूट डिटेल में। तो कॉपी पेन लेके बैठना, ऐसे हवा में सुनना मत, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ हवा में सुनना है तो फिर वीडियो यूजफुल नहीं रहेगा। जितनी मेरी लर्निंग है, देखो मेरी जेई मेन में 71 रैंक आई थी, आईआईटी जेई एडवांस में 41 रैंक आई थी। जो चीज़ें मुझे हेल्प करी वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ। आप किसी भी लेवल पर हो, आप अगर इसको फॉलो करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। 100 मार्क्स तक बच्चों का इंप्रूवमेंट होता हुआ देखा है लास्ट 2-3 महीनों में। बिल्कुल। तो यार देखो, सबसे पहली बात तो क्या है, अब फेस्टिवल टाइम भी ओवर हो गए हैं, आप बाहर आ चुके हो, उससे फुल थ्रॉटल में लग चुके हो। अगर अभी तक भी नहीं लगे हो ना, तो सबसे पहला काम तो भाई अब फुल थ्रॉटल में लग जाओ। डेट्स आ चुकी हैं भाई, 21 जनवरी से 30 जनवरी तक फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो उसमें ही 99 लाने का बहुत एडवांटेज होता है, ताकि जेई मेन से फ्री हो जाए, फिर 4 महीने जे एडवांस की प्रिपरेशन करके जे एडवांस फोड़ दें। अब कोई जनवरी में नहीं आते ना तो प्रेशर रहता है फालतू में कि यार एक अप्रैल में भी वापस से तैयारी करनी है उस चीज़। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो है अपने, अभी मैं काफ़ी सारे बच्चों को एक लूप में फंसते हुए देख रहा हूँ, ओवर थिंकिंग लूप में, डर के लूप में, है ना। देखो ऐसा कमेंट में बताना कितने लोगों को एक्चुअली में डर लग रहा है। बी ऑनेस्ट, मतलब यार ठीक है, डर लगना स्वाभाविक है यार। भी सामने शेर आ जाए तो कोई झूठा ही व्यक्ति होगा जो बोलेगा यार मेरे को डर नहीं लग रहा, नहीं होगा यार। आपने जिस चीज़ की 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, वो जब एग्जाम सामने आता है बहुत स्वाभाविक है डर लगता है। मुझे भी बहुत डर लगता था, ऑब्वियस सी बात है। जब रिजल्ट का जब भी सोचते हैं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन यार उसको जरा ब्रेक डाउन करते हैं कैसे हटाना ना। मैं आपको जो बात बताऊंगा ना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। डर हटेगा नहीं, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब डर आएगा लेकिन आप उसको कोप अप कर लोगे। कोप अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, आप ये सोच के देखो, सबसे बड़े 2 इस बात की बात करें, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट आपके रिसोर्सेज क्या क्या हैं। बच्चे बोलते हैं जनरली सर हमारे पास जो सबसे बड़ा जो रिसोर्सेज है वो है टाइम। सर टाइम ही तो सबसे कम है। ये तो मैं एग्री करता हूँ, टाइम बहुत बड़ा रिसोर्स है जिसकी सबसे आपको कमी पड़ती है। तो अब आपको 10 से 12 घंटे तो मिनिमम डेली का निकालना पड़ेगा कोचिंग मिला के। तो अगर अब आप 12 घंटे प्लस नहीं पढ़ते हो तो फिर यार गलत बात है, फिर आप डिजर्व भी नहीं करते हो। आप ऊपर वाले को नहीं बोल सकते हो मेरे को 99 क्यों नहीं दी, सामने वाले को क्यों दे दी। भाई यार उसने 12 घंटे पढ़ाई करी, आपने नहीं करी तो आपको नहीं मिली। आपने करी तो आपको मिल सकती है डेफिनेटली यार, क्यों नहीं मिलेगी, मेहनत करोगे मिलेगी इसे। एक तो ये काम करना है। लेकिन इससे भी बड़ा जो रिसोर्स है ना, वो पता है आपके पास में, जो एक टाइम के साथ साथ में एक जो चीज़ है जो लोगों को समझ में ही नहीं आती है, दैट इज ब्रेन पावर। भाई टाइम तो एक चीज़ है, लेकिन ब्रेन पावर उससे बड़ी चीज़ है। आप दिन भर पढ़ाई करते हो, आप थक जाते हो, सुबह एफिशिएंसी अच्छी रहती है, शाम तक एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। इसका मेन कारण क्या होता है, हम इस समय पर काफ़ी सारे वेस्ट थॉट्स को, आप आपके थॉट्स को है ना 3 पार्ट में बांट सकते हो। आप देखना, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। एक होते हैं पॉजिटिव थॉट्स जो आपको एनकरेजमेंट देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। दूसरे होते हैं नेगेटिव थॉट्स जो कि आपकी एनर्जी इतनी सक करके ले जाते हैं फालतू में, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं होता है। होता है क्या, हम एक बार ओवर थिंकिंग में चल जाते हैं, होगा नहीं होगा, इतना सारा सिलेबस बचा है। आप उस चीज़ को गौर से देखना। आपने आधा घंटा लगा दिया, मैसेज आया नहीं आया, फलाना ढिमाका, दोस्त क्या कहेगा, ये सब सोचने का जो टाइम होता है ना, इससे एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, पता है क्या, ब्रेन थक जाता है, आउटपुट कुछ नहीं निकलता। ऑब्जर्व किया अपन ने। और एक होता है वेस्ट थॉट्स, टाइम पास कुछ भी चल रहा है, रैंडम हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं जिसका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना भी नहीं है। उसके नंबर आ जाएंगे, मेरे नहीं आएंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या, वेस्ट थॉट्स यार। तो आप नेगेटिव और वेस्ट थॉट से अपनी ब्रेन पावर को बचाओ। आपके पास में वो चीज़ आएगी, 100% आती है। इसका सही इस्तेमाल पता है कैसे होता है, जब आपके पास में एक डेली टारगेट सेट होता है ना, तो आपका माइंड आपको सिग्नल भेजता रहता है। बहुत साइंटिफिक रिसर्च है एक्चुअली में ये, कि भाई मेरे को टारगेट कंप्लीट करना है, तो इधर उधर का मत सोच। आप सोचो, जब आप एग्जाम के एक दिन पहले बैठते हो तो जनरली कम वेस्ट थॉट्स आते हैं, पहले ज्यादा आते हैं, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले 2 दिन पहले 10th क्लास में आपने देखा होगा, आपको पता रहता है कि मेरे को इतना सिलेबस रिवाइज करना है। तो यू शुड हैव अ प्लान।
इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए एक जो सबसे बड़ी चीज़ दैट इज़ प्लान, और दूसरा आपको वे मॉनिटर करने वाला। जैसे यार अभी जेई चैलेंजर का अपन ने क्रैश कोर्स लॉन्च करा उन बच्चों के लिए जो कि जेई मेन में अब एकदम फुल थ्रॉटल से रिवीजन प्लस पढ़ाई प्लस सेलेक्टेड सब चीज़ें करना चाहते हैं। एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे पूरा प्लान मिलता है उसमें, दूसरा मेंटर्स जो मिलते हैं ना वो आपको ट्रैक पे रखते हैं। अपन जनरली क्या भटक जाते हैं, नहीं भटकते हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, आज मैंने क्या किया कोई पूछने वाला नहीं है, तो हम जनरली टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उन चीज़ों को। इसीलिए मेंटर होना बहुत जरूरी है, जो आपका हिसाब मांगे, आपसे अकाउंट पूछे कि भैया तूने आज क्या किया, तूने कल इतना छोड़ा था, आज इसको पूरा किया कि नहीं किया। तो हैव समवन एज मेंटर्स। अपन जेई चैलेंजर का जो बच्चों के लिए क्रैश कोर्स लेके आए सुपर चैलेंजर का, उसमें मेंटर्स देते हैं। आप ऑलरेडी कहीं पे पढ़ रहे हो, किसी क्रैश कोर्स में, तो पेरेंट्स को मेंटर बनाओ यार, दोस्त को कमी मत बनाना। दोस्त अच्छा मेंटर नहीं होता है क्योंकि वो आपका दोस्त है, वो अपनी तैयारी भी कर रहा है, बहुत सारी दूसरी कंस्टेंट होती हैं। दोस्त कैन नेवर बी अ गुड मेंटर, जितना मैंने देखा है। हाँ कॉलेज और उसमें बात अलग होती है, पर अभी नहीं हो सकता यार, या तो आपको बड़ा भाई हो बड़ी बहन हो जो आपको समझता हो, पर हैव समवन एज मेंटर जो कि आपके प्लान को एग्जीक्यूट कराए, आपके पीछे ना शेर दौड़ाए, जो कि कहते हैं ना आप तेज रन करोगे। तो इसको बहुत अच्छे से यूज करना बच्चों, ठीक है। टाइम तो आपने 12+ घंटे कर ही लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल भी है। अगर हम बैठे बैठे सिर्फ किताब खोल के बैठे रहें और छत पे देखते रहें, टाइम पास सोचते रहें, वो खराब हो जाता है यार। और दूसरी बात है, मोबाइल के जो सोशल मीडिया आपकी दूसरी सब चीजें हैं, जो बार बार नोटिफिकेशन देखना, और ये बंद कर दो यार। अगर अभी भी चालू रहा ना, बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं। हम पढ़ रहे हैं, एक टिंग बजा, टिंग टोंग, उसको देखा, पूरा जो 15 मिनट का जो पूरा टाइम हमने बिताया ना, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। उसमें वापस से रीथिंक करनी पड़ती है उस फ्रेम में, जोन में जाने के लिए उसमें। तो ये सबसे अपने आप को बचाओ। अब दूसरी बात, एकेडमिक प्लान कैसे होना चाहिए, ये तो हमने पूरा का पूरा देख लिया भाई। एक छोटी सी गलती भी है ना, आपको बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैक करके ले जाती है। छोटा सा सुधार आपको 99+ ले जाता है। बहुत छोटी छोटी चीजें मिसिंग होती है आपकी उसमें, बस आपने उसको ठीक कर लिया ना, तो आप उन 1200 बच्चों में आ जाओगे जिनकी पिछली बार रिसर्च में, मतलब अपने उन 15,000 बच्चों में आ जाओगे जिनकी 99 परसेंटाइल प्लस आई है। यस, आ जाओगे, देखना 100% पक्की बात है, आ जाओगे। अब एकेडमिक प्लानिंग कैसे करनी है, अब देखो चैप्टर्स को 3 पार्ट में बांटो। एक इनकम्प्लीट चैप्टर्स आपके कौन से हैं, इनकम्प्लीट चैप्टर्स कौन से हैं, या लिस्ट बनाओ पूरी की पूरी। एक अभी जैसे पूरा एक प्लान बनाया है ना, आप क्रैश कोर्स में आते हो, आपको खुद का एक प्लान हम लोग बना के देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 50-80 रूल के हिसाब से वो पहले पढ़ाए जाएंगे, उसके बारे में बताऊंगा अभी आपको कौन से चैप्टर आपको पहले पढ़ने हैं। लेकिन आप 3 कैटेगरी में अपने चैप्टर को बांटो। इनकम्प्लीट मतलब अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं हमने, फिर एक हमने है पढ़ लिए हैं और वो मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, पढ़ लिए हैं पर वो मेरे वीक चैप्टर्स हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी है ना, इसको मैं फर्स्ट नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, पहली प्रायोरिटी इनकम्प्लीट चैप्टर्स की। जो आपने नहीं पढ़े ना, आप उनको सबसे पहले पढ़ो बेटा, क्योंकि उसमें से सवाल आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, उसमें आसान भी आ गया सवाल उसमें से, तो भाई कर नहीं पाएंगे। जेई मेन में 50% सवाल आसान आते हैं। आसान से मेरा मतलब है जो कि यार फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आपको फॉर्मूला याद है तो सवाल हो जाएगा, कॉन्सेप्ट याद तो सवाल हो जाएगा। 30% मीडियम आते हैं, 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं, कैलकुलेशन हाई होती है, ये मीडियम। और बचे हुए 15 से 20% आप मान के चलो टफ लेवल के आते हैं, जिसमें कि यार एडी चोटी की शक्ति लगा देते हैं वो। लेकिन 80% पेपर तो अपना है यार, उसमें 99+ आराम से पहुंचते हैं। तो भाई इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए। फिर मैं आपके लिए बच्चों पूरी लिस्ट भी लेके आया हूँ ऐसी टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स की, जो आपको मार्क्स सबसे ज़्यादा दे के जाएंगे, इस प्रायोरिटी ऑर्डर में करना है, पर उस पर आते हैं अपन। तो पहले लिस्ट बना लो ये। फिर दूसरी प्रायोरिटी पे जो वीक आपके चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन कर लो, क्योंकि वो वीक चल रहे हैं। और तीसरी प्रायोरिटी पे जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनके सवाल और रिवीजन उनके कर लो। तो इस ऑर्डर में आप आपके चैप्टर्स को रखना। अब एक 50-80 रूल होता है, रैंडम चैप्टर ऐसे मत पिक करना भाई। 50% चैप्टर्स या 50% टॉपिक से 80% पेपर आता है, वो मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा तीनों सब्जेक्ट की। अभी ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट वाइज नहीं है, ये तीनों सब्जेक्ट्स की बात करेंगे इसमें अपन। तो 50% अगर आप देखो यार, पता होने के बाद भी अगर आप उसको नहीं कर रहे हो ना, तो ये मूर्खता कहलाएगी। फिर यार इसमें मेरी सहानुभूति नहीं है कि यार आपने क्यों छोड़ा। इस वीडियो में जब बता दिया गया था कि वो चैप्टर्स आपको पहले करने हैं और आपने नहीं किए, तो फिर यार गलत बात है वो। जब पता ही पड़ गया पेपर यहाँ से बन रहा है, यार ये चीज हो रही है, उसको सबसे पहले करके जाना है ना। तो ये 50% आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करने हैं। समझ गए कौन से 50% है वो बात करेंगे अपन। अब बात होती है PYQs एंड टेस्ट की।
देखो यार PYQ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है अभी। आप लेटेस्ट देखो 2025 का टफ पेपर्स आए थे, डेफिनेटली PYQs हमें करने हैं। अब आपके पास में जैसे चैलेंजर जो कोर्स है उसमें तो अपन सेलेक्टेड PYQs आपको दे देंगे, 2 सेलेक्टेड JEE मेन 1 के लिए और 2 सेट सेलेक्टेड JEE मेन 2 के लिए। चैलेंजर 2 JEE मेन 1 तक का ये ठीक है, पर आप इसमें छठे पे PYQs करना, सारे करने मत बैठ जाना, नहीं तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपके पास अगर सेलेक्टेड नहीं है तो आप 2025 और 24 के ही कर लेना है यार सिर्फ, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये होएगा कि आपके 2 साल ही कवर हुए, शिफ्ट तो हो गई पर 2 साल ही हुए। तो अपन लोगों ने बेटा इसमें पूरे सेलेक्ट करके रख रखे हैं 2008 से 2025 तक के, जिससे आपका कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, आपका टाइम बच जाए। तो 3 टाइम्स फास्टर है, वो नहीं हो तो 24-25 के कर लेना। और टेस्ट बराबर से देने हैं। टेस्ट में बच्चों 2 तरह के टेस्ट देना, एक नॉर्मल जो आपके रिव्यू टेस्ट वगैरह होते हैं और एक PYQ उसको मॉक्स की तरह से देना। कोई सी शिफ्ट आपने उठा ली, उसको आपने मॉक टेस्ट की तरह से दिया 3 घंटे का। सर मैं पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद दूं क्या? पूरे सिलेबस खत्म होने का वेट मत करना, बहुत टाइम हो जाता है, आपको नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा देने। देखो जो बच्चे टॉप 50 में टॉप 100 में रैंक लाते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ JEE मेन 1 के पहले वो कम से कम JEE मेन के ही डेडिकेटेड फुल सिलेबस के 40 से 60 पेपर दे के जाते हैं यार वो, तब जाके टॉप 100 99.9 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल बच्चे लेके आते हैं। वो हमें काम करना है इसमें, ठीक है ना? तो वो पूरा प्लान है, आप बस इसको फॉलो करना। तो यार इसमें एक तो डेली प्लान बनाना कि यार मुझे आज ये करना है, इस तरह से देखते हुए, और 50-80 रूल में। चलो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताता हूँ क्या है ना। देखो ये टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स बता रहा हूँ मैं आज, सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी बता रहा हूँ, सेकंड थर्ड प्रायोरिटी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना? बड़ा हो जाएगा नहीं तो फिर वीडियो, और बहुत आपके लिए डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो जाएगा। अब देखो फिजिक्स में ये थोड़ा सा डेटा इकट्ठा किया है, बहुत मेहनत होती है, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि क्यों फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स। देखो 2021 से 2024 तक के सारे, और सिर्फ जनवरी की बात करें इसलिए जनवरी का डेटा की बात करें, अप्रैल की नहीं कर रहे अभी। ये वो चैप्टर्स है जिनमें से सबसे ज्यादा पर शिफ्ट सवाल आए हैं। रे ऑप्टिक्स में आप देखो 2.4 क्वेश्चंस आए हैं पर शिफ्ट जनवरी 2025 में, और उसमें 1.2 का एवरेज बैठा है। मॉडर्न फिजिक्स जिसमें एटॉमिक, फोटो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, एक्सरे सब आ गया, उसमें 1.9 और 3.3 आए हैं। 25 में थोड़े से कम आए थे, पर तो भी इतने कम नहीं आए थे, 2 सवाल पर शिफ्ट बैठे हैं भाई साहब। इलेक्ट्रोस्टैट, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये चैप्टर्स वो हैं जिनका एवरेज 0.7 से ज्यादा रहा है। दूसरे लिस्ट की मैंने बात नहीं करी इसमें कुछ छोटे चैप्टर है, कुछ बड़े चैप्टर हैं। तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, इजी मीडियम जो चैप्टर्स है लेकिन हाई आस्ड है, 50 से 60 नंबर ही कैरी कर जाते हैं ऑन एन एवरेज, इन चैप्टर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना बेटा। आप चाहे तो स्नैपशॉट भी ले सकते हो, ठीक है? इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना। इनमें से कोई सा भी चैप्टर आप छोड़ के मत जाना किसी भी हालत में। अभी इतना टाइम है, आप 0 से भी स्टार्ट कर रहे हो, मैं सही बता रहा हूं, तो भी ये चैप्टर्स हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे चैप्टर्स। ये अपन ने जो पूरा क्रैश कोर्स निकाला ना बेटा, भारत का सबसे सक्सेसफुल क्रैश कोर्स विद मेंटरशिप, और वो भी सबसे कम प्राइस में, क्योंकि यार बच्चों का अभी जनवरी आ ही गया, उसमें ये चैप्टर सबसे पहले कवर करने की कोशिश करिए। हाँ, इनके जो रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनको जिनका यूज है उनको कोशिश करके पहले करेंगे, लेकिन ये जल्द से जल्द अपन उसको खत्म कर लेंगे ताकि आपको उनको रिवीजन करने का भी मौका मिल जाए पूरा का पूरा, ठीक है? तो वे मॉडर्न, करंट, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट, रे ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, EM वेव्स क्यों लिया भाई? EM वेव्स का एवरेज 0.7 0.8 समथिंग बैठता है, 0.9 कितना बैठा था EM वेव्स का एवरेज, कहाँ गया? देखो 0.8 और 0.9 का एवरेज बैठा, तो डेटा ही रट गया यार। बहुत मेहनत लगती है डेटा कलेक्ट करने में भाई इसमें। ये अब इसमें 4 फॉर्मूले हैं, इसको छोड़ के नहीं जा सकते आप, इसको करना ही सही है ना। यूनिट डायमेंशन छोटा है पर इसमें से आता है ये करके जाना चैप्टर, ठीक है? चलिए इसी तरह से मैथ्स पे बात करें तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है जिसमें कितने कितने क्वेश्चन पर शिफ्ट आए हैं। इसका जिस्ट, समरी, सारांश आपको बताऊं, समरी, ठीक है? तो 50 से 60 नंबर इन चैप्टर्स में से आते हैं। तो ये मैथ्स के फर्स्ट प्रायोरिटी की लिस्ट है, आप स्नैपशॉट खींच सकते हैं इसमें, ठीक है? यहीं अगर अपन केमिस्ट्री की बात करें तो यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉप कर रहा है भाई साहब, दोनों जगह, मतलब केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। केमिकल थोड़ा सा कम रह गया था इस बार, पर इस बार ज़्यादा भी आ सकता है, ऐसा नहीं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो लिस्ट है पूरी की पूरी, ये टॉप चैप्टर्स है यार। तो यहाँ भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट है वो आपके सामने गिवन है। कुछ भी करो, मतलब पढ़ो सारे यार, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इन्हीं को पढ़ो, ऐसा कोई मत समझना सारा सर ने बोला यार सिर्फ ये पढ़ लो। मैं तुम्हारी मदद के लिए लिस्ट लेके आया हूँ ताकि
तुम लोगों को थोड़ी गाइडेंस वैसे तो मिले, हवा में तीर नहीं चलाओ यार। आज सोचो जिस बच्चे ने वीडियो देख लिया होगा उसको पता है कि यार ये चैप्टर्स फर्स्ट प्रायोरिटी के हैं, वो इनमें ज़्यादा ध्यान देगा, इनको सुपर स्ट्रॉन्ग करके जाएगा और मचा के आएगा। इन्फॉर्म्ड व्यक्ति हमेशा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है उस व्यक्ति के कंपैरिजन में जिसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, क्योंकि वो रैंडम चलता है और इन्फॉर्म्ड व्यक्ति एकदम गाइडेड तरीके से चलता है। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, मुझे पता है तुम लोग मचाओगे। कमेंट में आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट इतना जरूर बताना है, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलकर मचाएंगे।